हेलो दोस्तों, बिंजिंग विद गौरव में आपका स्वागत है। और आज मैं बात कर रहा हूँ वांडा विजन के बारे में, जिसने रिसेंटली अपना पहला सीजन कंप्लीट किया है। इस वीडियो में मैं आपको वांडा विजन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि कैसे वांडा विजन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले बात करते हैं वांडा विजन की स्टोरी की और इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। वांडा विजन बेसिकली वांडा के विजन के मरने के बाद की ग्रीफ से डील करने की कहानी है। अगर आपको याद होगा, विजन को थानोस ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में माइंड स्टोन लेते वक्त मार दिया था। विजन की मौत से डील करते वक्त वांडा अनइंटेंशनली वेस्टव्यू नाम के एक टाउन की रियलिटी को ही बदल देती हैं। इस नई रियलिटी में वांडा विजन के साथ एक टिपिकल अमेरिकन सबअर्बन लाइफ जी रही हैं, पर वांडा ये रियलाइज नहीं करती कि कैसे उन्होंने उस टाउन में जीने वाले लोगों की लाइफ को ही हथिया लिया है। और सारे लोग बेसिकली उनके द्वारा क्रिएट की गई नई रियलिटी में बस एक रोल प्ले कर रहे हैं। बट वांडा की अपनी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। वांडा और विजन के 2 बच्चे हो गए हैं, बिली और टॉमी, और दोनों वांडा की तरह ही सुपर पावर्ड हैं। लेकिन वेस्ट व्यू के बाहर अफरा तफरी मची है। इस टाउन से बाहर रहने वाले लोगों के लिए वेस्ट व्यू टाउन और उसमें रहने वाले लोगों की सारी मेमोरी जा चुकी है। FBI एजेंट जेम्स वू, जिनको हमने लास्ट एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी में देखा था, अपने एक विटनेस की तलाश में वेस्टव्यू पहुंचते हैं और वेस्टव्यू अनामली से सरप्राइज होकर सोड नाम की एक एजेंसी को बुलाते हैं। सोड की तरफ से कैप्टन मोनिका रैम्बो की एंट्री होती है, जो कि सोड की फाउंडर मारिया रैम्बो की बेटी है। मारिया रैम्बो को आप कैप्टन मार्वल मूवी से जानते होंगे। वो कैप्टन मार्वल उर्फ कैरल डेनवर्स की दोस्त थी उस मूवी में। मोनिका भी दिखी थी कैप्टन मार्वल मूवी में, बट तब वो एक बच्ची ही थी। मोनिका वेस्टव्यू अनामली को इन्वेस्टिगेट करते वक्त गलती से उसके अंदर पहुंच जाती है। उन्हें ढूंढने के लिए सोड एजेंसी के एक्टिंग डायरेक्टर हेवर्ड अपनी टीम के साथ आते हैं और बुलाया जाता है डार्सी लुइस को। डार्सी लुइस पहली 2 थॉर मूवीज में लास्ट दिखी थी। डार्सी, जो अब एक प्रॉपर एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन गई हैं, वो डिस्कवर करती हैं कि वेस्ट व्यू के अंदर होने वाली चीजें सिटकॉम्स की तरह ब्रॉडकास्ट हो रही हैं। यही सिटकॉम्स देखकर हेवर्ड और उसकी टीम को पता चलता है कि वेस्ट व्यू में वांडा, विजन और उनके दोनों बच्चे रह रहे हैं। हेवर्ड, जो कि सोड की लैब में मरे हुए विजन को वापस ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वेस्टव्यू में वांडा द्वारा क्रिएट किए हुए विजन को देखकर एक आइडिया आता है। क्योंकि हेवर्ड की टीम विजन को वापस ऑनलाइन लाने में असफल हो रही है, हेवर्ड सोचते हैं कि वेस्टव्यू वाले विजन को यूज करके वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए वो किसी भी हालत में वेस्टव्यू वाले विजन को हथियाना चाहते हैं और उसके लिए वो सबको एक मन घड़ंत कहानी बताते हैं कि वांडा सोड की लैब से विजन की बॉडी को छीन ले गई थी और उसी छीनी बॉडी को वांडा ने अब रिवाइव कर लिया है। उधर वेस्टव्यू के अंदर हम आगथा नाम की एक रेजिडेंट से मिलते हैं, जो वांडा की एक नोजी नेबर टाइप है, पर सच्चाई में वो एक विच है जो वांडा की बनाई हुई नई रियलिटी को भांप कर वहां आई है। उधर मोनिका, जो कि अब वेस्टव्यू के अंदर है, उनकी बातें सुनकर वांडा को ये रियलाइज होता है कि वो वेस्टव्यू से नहीं है और उन्हें वो उठाकर बाहर फेंक देती है। मोनिका को हेवर्ड की टीम रिकवर करती है और उन पर टेस्ट चलाकर पता चलता है कि वेस्टव्यू के अंदर जाने और बाहर आने से मोनिका सेलुलर लेवल पर चेंज हो गई है। हेवर्ड और उनकी टीम वेस्टव्यू में जाने की कई अनसक्सेसफुल कोशिशें करती है और एक ऐसी ही कोशिश के बाद वांडा उनके द्वारा भेजे गए एक किलर ड्रोन को लेकर बाहर आती हैं और उन्हें बोलती हैं कि उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वेस्ट व्यू के अंदर विजन धीरे धीरे रियलाइज करने लगता है कि सब कुछ सही नहीं है और वो वांडा से सच निकलवाने की नाकामयाब कोशिश करता है। और फिर एंट्री होती है वांडा के भाई पिएट्रो की, जो कि एक नई शक्ल के साथ आए हैं। पिएट्रो, अगर आपको याद होगा, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में मर गए थे। दूसरी शक्ल होने के बावजूद कंफ्यूज वांडा मान लेती हैं कि ये उनका भाई पिएट्रो ही है, जबकि वो एक नकली पिएट्रो होता है जिसे आगथा ने भेजा होता है ये पता करने के लिए कि कैसे वांडा ने ये नई रियलिटी बनाई है। दूसरी तरफ सच्चाई जानने की खोज में विजन वेस्टव्यू से बाहर आने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो वांडा के मैजिक से बना हुआ है, वो वेस्टव्यू में ही एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो मरने लगता है। इस बात को वांडा और विजन का बेटा बिली सेंस कर लेता है और वो वांडा को बताता है कि विजन मरने वाला है।
वांडा विजन को बचाने की कोशिश में वेस्ट व्यू पर उनका जो मैजिकल कवर लगा हुआ है उसकी वो रेडियस को बढ़ा देती है, जिसके चलते विजन के साथ साथ डार्सी और सोड की काफी टीम वेस्ट व्यू के अंदर आ जाती है और वो लोग भी सिटकॉम के कैरेक्टर्स में बदल जाते हैं। मोनिका वांडा से बात करने के लिए वेस्ट व्यू के अंदर वापस आती हैं, जिससे उनकी बॉडी और चेंज हो जाती है और उनके पास स्पेशल पावर्स आ जाती हैं। उधर जब नकली पिएट्रो वांडा से ये नहीं पता कर पाता कि कैसे उन्होंने ये सब किया है, आगाथा वांडा की हेल्प करने के बहाने उनके दोनों बच्चों को किडनैप कर लेती हैं। जब वांडा उन बच्चों को ढूंढने के लिए आगाथा के घर पहुंचती है, आगाथा उन्हें अपना असली रूप दिखाती है और पूछती हैं कि उन्होंने ये सब वेस्ट व्यू में कैसे किया है। वांडा बोलती हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये कैसे हुआ है। आगाथा वांडा को बोलती हैं कि उन्हें उनके बच्चे नहीं मिलेंगे अगर वो नहीं बताएंगी कि कैसे उन्होंने वेस्ट व्यू में इतने बड़े लेवल पर मैजिक किया है। इसी की खोज में आगाथा वांडा की लाइफ को रिक्रिएट करती हैं और पता चलता है कि विजन के मरने के बाद वांडा पूरी तरह दुखी थी और जब उन्हें विजन के द्वारा वेस्ट व्यू में एक खरीदे हुए प्लॉट के बारे में पता चला जहां वो वांडा के साथ जिंदगी बिताने का प्लान बना रहा था, वो पूरी तरह खो देती हैं और उसी ग्रीफ के मूवमेंट में वांडा के अंदर से ढेर सारी एनर्जी निकलती है और पूरे वेस्ट व्यू को बदल देती है। इसी एनर्जी से विजन का एक नया वर्जन भी बन जाता है। आगाथा रियलाइज करती हैं कि वांडा ने ये सब केओस मैजिक यूज करके किया है और वो स्कारलेट विच हैं, जिनके बारे में डार्क होल्ड नाम की एक मैजिकल बुक में बताया गया है। आगाथा बोलती हैं कि वांडा सबका नाश होगी और उन्हें अपना सारा मैजिक आगाथा को दे देना चाहिए क्योंकि वो अनडिजर्विंग है, उन्हें नहीं एक्चुअली उनके मैजिक की वैल्यू पता है। इसके बदले वो वांडा के बनाए हुए वेस्ट व्यू को फिक्स कर देंगी, जिससे उनकी पूरी फैमिली बिना वेस्ट व्यू के रेजिडेंट्स को कंट्रोल किए हुए रह पाएगी। आगाथा वांडा को बेसिकली चूतिया बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिसे वांडा समझ जाती हैं और वो आगाथा से लड़ाई कर उन्हें हरा देती है। उधर हेवर्ड वांडा के द्वारा वापस लाए हुए ड्रोन से मैजिकल एनर्जी को हार्नेस करके फाइनली व्हाइट विजन को ऑनलाइन कर पाते हैं। वो उस व्हाइट विजन को वेस्ट व्यू के अंदर भेजते हैं वांडा वाले विजन को मारने के लिए और सारे सबूत खत्म करने के लिए। वांडा वाला विजन व्हाइट विजन से कुछ देर लड़ने के बाद उससे लॉजिकली सोचने के लिए बोलता है और रियलाइज कराता है कि उसकी प्रोग्रामिंग गलत है। वेस्ट व्यू वाला विजन व्हाइट विजन की मेमोरी रिस्टोर कर देता है और व्हाइट विजन रियलाइज करने के बाद कि वो क्या कर रहा था कहीं और उड़कर चला जाता है। मोनिका वांडा के बच्चों के साथ मिलकर हेवर्ड की टीम को रोकने में सफल होती हैं और वांडा अपनी गलती रियलाइज करके वेस्ट व्यू से मैजिक हटा लेती हैं, जिससे उनकी पूरी फैमिली भी गायब हो जाती है। अब बात करते हैं कि वांडा विजन के खत्म होते वक्त इस सीरीज के सारे मेन कैरेक्टर्स कहां से कहां पहुंच गए हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन बताते हैं कि वांडा अब कहीं दूर एक कॉटेज में रह रही हैं और डार्क होल्ड को रिसर्च कर रही हैं अपने मैजिक को परफेक्ट करने में। वांडा विजन बेसिकली वांडा मैक्सिमोफ को स्कारलेट विच में पूरा तब्दील कर देता है, जो कि उनका कॉमिक बुक नाम है। वांडा वाला विजन और उनके बच्चे वांडा के मैजिक के साथ गायब हो जाते हैं, पर चांसेस हैं कि हम उन्हें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में वापस देखेंगे। मोनिका रैम्बो को वांडा विजन के एंड में एक इनविटेशन मिलता है जो कि 99% निक फ्यूरी से आया है और वो मोनिका को ऑफ वर्ल्ड सोर्ड के एक बेस पर बुला रहे हैं, जो कि हमने लास्ट देखा था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में। व्हाइट विजन अभी नहीं पता कि कहाँ पर है। विजन से लड़ाई के बाद वो उड़कर कहीं चला जाता है, पर बहुत चांसेस हैं कि मार्वल की अगली मूवीज में वो दिखाई देंगे। डार्सी लुइस हेवर्ड के अरेस्ट होने के बाद गायब हो जाती हैं और अभी नहीं पता है कि वो कहाँ हैं। जेम्स वू FBI के और लोगों के साथ वांडा विजन की आफ्टरमाथ को सॉर्ट करने में लगे हैं, पर ज़्यादा चांसेस हैं कि हम वू को अगली एंटमैन मूवी में देखेंगे। आगाथा को वांडा मारने की जगह उनके नोजी नेबर वाले सिटकॉम कैरेक्टर में बदल देती हैं और आगाथा भी वांडा की फैमिली के साथ गायब हो जाती हैं। अब आते हैं वांडा विजन कैसे इम्पैक्ट करेगा मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को। मार्वल ऑलरेडी बोल चुका है कि वांडा विजन के इवेंट्स का आने वाली फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से लिंक होगा। इस फिल्म की मार्च 25, 2022 को रिलीज होने की उम्मीद है। ओवरऑल MCU को वांडा विजन से एक नया हीरो मिल गया है मोनिका की फॉर्म में। अभी ये क्लियर नहीं है कि MCU में मोनिका का सुपर हीरो नाम क्या होगा, क्योंकि कॉमिक्स में तो काफ़ी टाइम तक वो कैप्टन मार्वल नाम से ही जानी जाती थी, फिर उन्होंने फोटोन नाम अपनाया था।
क्योंकि एमसीयू में ऑलरेडी एक कैप्टन मार्वल है और मोनिका की माँ मारिया ने फोटोन नाम ऑलरेडी ले रखा है, मोनिका हो सकता है पल्सर नाम लें जो उन्होंने कॉमिक्स में एक टाइम कंसिडर किया था। वांडा फ्यूचर मूवीज में और ज़्यादा पावरफुल होंगी क्योंकि उन्हें अपनी पूरी पावर्स का फाइनली अंदाज़ा लग गया है। ये क्लियर नहीं है कि वांडा विजन का अगला सीजन आएगा क्योंकि कोरोना के कारण एमसीयू का पूरा हिसाब किताब ही बिगड़ गया है। एमसीयू का अगला प्रोजेक्ट होने वाला है फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर और जल्द ही मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए बिंजिंग विद गौरव को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।